Trinamool Congress leaders, including MPs and MLAs, have come under fire for issuing threats and making derogatory remarks about the protesters. Now, the BJP has alleged that TMC MLA Lovely Maitra compares the protesting doctors to butchers. The BJP has questioned TMC over her statement and said that why so much hate against the protesting doctors. In the video that's also going viral of Lovely Maitra on social media, the BJP has now raised several questions and also questioned the TMC for the statements that have come from the MLA. And just because, let me quote from the BJP's allegations saying that just because they are holding Mamta government and her police force accountable, the BJP says that the TMC has been making a narrative against the protesting doctor. Let's in fact listen into what BJP's Shehzad Poonawalla has said. लवली मैत्रा ने डॉक्टर्स की तुलना, जो आवाज़ उठा रहे उनकी तुलना कसाईयों से कर दी है। कितना घृणा और हेट्रेड भरा हुआ है इनके मन में डॉक्टर्स के प्रति जो आवाज़ उठा रहे हैं बेटी के लिए बंगाल की। सोचिए, उदयन गुहा बोलते उंगली तोड़ दूंगा, अरूप चक्रवर्ती बोलते ये महिलाएं जो है ये अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने आई हैं। जिस प्रकार से अब लवली मैत्रा का बयान है, कुणाल घोष का बयान है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? लवली मैत्रा वैसे कोलकाता पुलिस में पोस्टेड एक IPS ऑफिसर की पत्नी भी है। कोलकाता पुलिस का तो रुख आप जानते हैं, धमकाना, डराना, गुंडों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर वहाँ पर सारी तोड़फोड़ करने देना, किस प्रकार से उन्होंने जांच में जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, हाई कोर्ट ने बताया है। ममता बनर्जी जी से सवाल है कि लगातार आप बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ, संदीप घोष को बचाओ जो अभी अरेस्ट हो चुका है, या सच की आवाज़ दबाओ और सबको डराओ, ये कब तक करती रहेंगी? क्या इस प्रकार की भाषा आपको स्वीकार्य है? क्या ये पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी का अपमान नहीं है? संदीप घोष को तो बचाना है और जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बेटी के लिए उनको कसाई कह देंगी। इस पर ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए। All right, my colleague Renik Datta joins me from the College Square in Kolkata. Renik, as the fresh allegations by the BJP into the claims that have been made by the TMC MLA over yet another political controversy in West Bengal over the death of the 31-year-old trainee medic, and now there is of course a very visible attention over what the TMC says over these claims, as even the doctors who have been protesting on the streets of Kolkata are seemingly angry. देखिए, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट को लेकर जो पॉलिटिक्स जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर दोष दिया जा रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में टीएमसी का जो लीडर्स है उनकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। टीएमसी का लीडर लवली मैत्रा, उनकी तरफ से जिस तरीके का कमेंट किया गया है उसका विरोध बीजेपी की तरफ से अभी किया जा रहा है, और फिलहाल बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट को टीएमसी डर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जब देखा जाए पूरा जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, जिस प्रोटेस्ट का एक ही डिमांड है कि प्रशासन की तरफ से जो नाकामयाबी हुआ है, प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से चीज़ को छुपाने का कोशिश किया गया है, उसका खिलाफ में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। और इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से जब बोला गया था कि जो अभी बदला लेने का जो बात ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था, रिवेंज लेने का बात जो किया गया था, उसके बाद ही कल से लगातार दिखा गया जो टीएमसी लीडर्स है उनके तरफ से बहुत सारे कमेंट, ऐसा कमेंट आया है जो प्रोटेस्ट को लेकर लगातार जो प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है उसको लेकर कमेंट है, और उसको लेकर ही बीजेपी अभी टीएमसी के ऊपर सवार है। और टीएमसी की तरफ टीएमसी का ये बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से नाराजगी दिखाया गया है। बीजेपी डायरेक्टली अभी टीएमसी के ऊपर क्लेम कर रहा है कि टीएमसी का इस तरीके का जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट टीएमसी को डर लग रहा है, और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से अभी टीएमसी के ऊपर दोष दिया जा रहा है। All right, Renik, as we can see that you are at the College Square in Kolkata, and there has been continuing protest by the junior doctors hitting the streets of the Kolkata and demanding the accountability from the Mamta government. Also, please speak to the
protesting doctors around you, as to put this in perspective for our viewers over the demands that are still being echoed loudly by the junior doctors? सर, कल से डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो प्रोटेस्ट में डॉक्टर्स के साथ भी बात करेंगे, मगर फिर पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा। एकदम मेरा सामने का ये जो रास्ता, ये कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर का सामने का रास्ता, लाल बाजार का सामने का रास्ता, उस जगह पर पूरा बैरिकेड देकर रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस के जो हायर ऑफिशियल जॉइंट सीपी क्राइम वो भी इधर मौजूद है और उसके साथ All right, now BJP Sukanta Majumdar joins me on the broadcast. We appreciate you joining us on the broadcast, sir. While these allegations have now come forward after there is this video of TMC MLA is going viral on social media calling doctors as butchers. You know, the entire protest by the junior doctors seems to be now getting politicized. See, the statement given by the Labli Maitra is a depiction of the mindset of the TMC towards these doctors. And as these doctors are protesting against the anomalies that happen in the health ministry, as well as the matter related to the rape and murder of that doctor who was the PGT in RG College, and the doctors are demanding for the removal of the CP. So this is their demand, and we fully support this demand, and that's why the TMC MLAs and the other leaders, they are becoming ferocious, and they are using this kind of derogative words towards one of the main pillar of this our society. So this is their mindset, nothing else, and these mindsets are prevailing among all the TMC workers and TMC leadership. Mr. Majumdar, what exactly also is the BJP's now response to these statements that have come? Is the BJP has been continuing to take on protest after protest after, you know, these by also in retaliation to what the TMC has been claiming over the rape and murder that has happened in West Bengal. Now these statements have come, and seemingly the doctors who have been protesting in Kolkata and the nationwide, they seem very angry and upset by these statements. They should be upset, and we demand a apology from the Labli Moitro, because being a member of Legislative Assembly, she should not use this kind of derogative words, because she is the actress. So obviously, if we pass a derogative comment against the actor and actresses of our state, so obviously she will get hurt. So similarly, our doctors, the derogative comments given by her is really actually hitting the doctors, and doctors are really annoyed, and we demand a unconditional apology from the Labli Maitro and as well as the TMC leadership. So the entire TMC leadership is now under fire because the BJP is now demanding an unconditional apology for these statements. I appreciate you joining me on the broadcast. Union Minister Sukanta Majumdar has joined, and now I'd like to go to my colleague who is coming from College Square in Kolkata, Renik. As we have just heard that Sukanta Majumdar now demands unconditional apology from the TMC leadership and the TMC MLA who has made these statements against the protesting doctors. Quickly just go and have a word with these protesting doctors on the streets and give us a sense of what exactly they are feeling at this point. एकदम ही देखिए, मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, और कल रात से ही डॉक्टर्स जो है लाल बाजार के सामने डॉक्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है, और पूरा रात कवर करने के बाद आज सुबह से फिर से डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये जो प्रोटेस्ट जारी है। और डॉक्टर्स का एक ही डिमांड है कि जो कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर है उनको जल्द से जल्द रिजाइन करना पड़ेगा। और मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा डॉक्टर्स के साथ। आप लोगों का डिमांड क्या क्या है? एक्चुअली हम लोगों का 5 डिमांड है। पहला तो डिमांड ये है कि जो लोग रेपिस्ट है और जो लोग कल्प्रिट है उन लोगों का इमीडिएट अरेस्ट। दूसरा डिमांड है कि संदीप घोष का अरेस्ट जो कल हो गया है। तीसरा डिमांड हम लोगों का है कि पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन, और बाकी तो डिमांड है कि सिक्योरिटी और थ्रेट कल्चर बंद करना। आज का मेन डिमांड यही है कि
पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन इमीडिएटली देना पड़ेगा। तो कल पूरा रात भर आप प्रोटेस्ट किए, आज भी आप लोगों का लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पुलिस की तरफ से कोई बातचीत किया गया आप लोगों के साथ? नहीं, अभी तक पुलिस कमिश्नर खुद आके हम लोगों के साथ कोई बात नहीं किया है और हम लोग को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो जब तक हम लोग नहीं मिलते या फिर वो हमसे आके नहीं मिलते और रेजिग्नेशन नहीं देते तब तक हम लोग का ये चलेगा। एकदम ही बहुत सारे डॉक्टर्स इधर है, डॉक्टर्स की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि जो कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर है उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और भी बात करूंगा, कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन का डिमांड आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे तो बहुत सारा कारण है। हमारा जो 5 डिमांड्स है वो डिमांड्स में से एक भी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। पहला डिमांड है हमारा सेफ्टी, वो नहीं दिया है। जो वैंडलिज्म किया है वो भी अरेस्टेड नहीं हुआ है, जो कल्प्रिट्स है वो अरेस्टेड नहीं हुआ है। इसके बाद सब कुछ में हम कोई भी असिस्टेंस नहीं मिला है हमारा कोलकाता पुलिस से, ठीक है। और वो तो इसलिए हम लोग डिमांड किया है पूरा डेजिग्नेशन का। हम लोग यहाँ पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन के हिसाब से किया है। हम लोग कोई दंगा हमला झमेला कुछ भी नहीं करना चाहते। कुछ हम लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग ऐसे दंगा झमेला करने वाले स्टूडेंट नहीं है। पर ये जो कांड हुआ है इसमें कोलकाता पुलिस ने कोई असिस्टेंस ही नहीं किया है हम लोगों को। कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन का डिमांड, ये क्यों पर्टिकुलर कोलकाता पुलिस का जो कमिश्नर है उनको रिजाइन करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, ये कारण क्यों? इसका कारण क्या है? अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पहले से पता होगा कि एविडेंस टैम्परिंग, फिर वैंडलिज्म जो है आर्चिकॉर्ड क्रिमिनल नाइट में बहुत कुछ हुआ है मगर कोई भी पकड़ा नहीं गया है अभी तक। तो ये अगर पुलिस से नहीं मांगेंगे हेल्प, अगर आप जाओगे आपके साथ कुछ होगा तो पुलिस से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? अथॉरिटी तो वो है। तो अब उसमें हमको अभी तक कितना दिन हो गया, अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि हमारा डिमांड जस्टिफाइड नहीं है? आप खुद से पूछिए कि जस्टिफाइड नहीं है, आपको लग रहा है? एकदम आप सुन ही सकते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से बार बार से डिमांड रखा जा रहा है कि ये जो कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर है इनको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन लोगों का प्रोटेस्ट चलेगा। ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट लगातार तो चल रहा है, कल रात से आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अभी भी क्यों चल रहा है? क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है देश भर के, वो तो फर्स्ट डिमांड है जो जस्टिस फॉर द अभया। बट यहाँ पर जो लाल बाजार है, लाल बाजार में यह प्रोटेस्ट है इसलिए क्योंकि 9 अगस्त का जो रेप हुआ है एंड मर्डर हुआ है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर, उसके बाद जो एविडेंस है वो टेम्पर्ड हुआ है, सीबीआई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया है। एंड उसके बाद 14 अगस्त को नाइट को जो वैंडलिज्म हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड जो प्रोटेस्टिंग मंच के ऊपर, वहाँ पर जो पुलिस था वो पुलिस सिर्फ एक नीरव दर्शक थे एंड जो उसका जो आधिकारिक है सीपी, वो उसका ये दायभार लेना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए एंड वो ये दाय स्वीकार करके उसको सस्पेंशन, उसका पदत्याग दाबी है। इसलिए पिछले दिन हमारा लाल बाजार अभियान था। ये लाल बाजार अभियान में वो पुलिस ये 7 फुट 9 फुट का जो बैरिकेड है वो खड़ा करके दिया है एंड वी ऑल्सो टोल्ड दैट सेड दैट इफ अगर हम ना जा सके लाल बाजार तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। सीपी जब तक ना आए हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम लोग यहाँ पर अवस्थान रहेंगे जब तक हमारा जो डिमांड जो डेपुटेशन कॉपी है हम उसको हैंड ओवर नहीं कर सकेंगे, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। कल तो पुलिस के साथ भी आप लोगों का बातचीत हुआ, तो पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव टीम भेजना चाहते थे, बोला है रिप्रेजेंटेटिव टीम के लिए बुला है, मगर हम लोग ये बता रहा है पिछले दिन जो शास्त्र भवन मूवमेंट था, मूव किए थे हम लोग, धर्मतला मूव किए थे और जो मूवमेंट हुए सब कुछ सुशृंखल शांतिपूर्ण हुआ था, कोई एजिटेशन नहीं हुआ था उस पर। तो क्यों पुलिस इतना डर रहा है हम लोगों के ऊपर? हम लोग ये बता रहे हैं हम लोगों का मिছিল थोड़ी देर और अग्रसर होने के दे, उसके बाद हम रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। अदर और वो नहीं हो सके तो सीपी साहब को यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर आके हमारा डेपुटेशन कॉपी रिसीव करना है, ये हमारा मांग है। एकदम कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन का डिमांड करते हुए उन लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। Rainik, I'll also like to understand from you, is there a formal complaint that has also been registered at
any police station against Lovely Moitra for her comments, because she also, in fact, while hitting out at the protesting doctors, alleged at the revenge comment against the CPIM as well. देखिए अभी तक फॉर्मल कोई कंप्लेन दायर नहीं किया गया है, मगर बीजेपी की तरफ से जो सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है कि लावली मोइत्रो के अगेंस्ट में वो लोग कंप्लेन दायर करेंगे और जिस तरीके का कमेंट लावली मोइत्रो की तरफ से दिया गया है उसका विरोध में प्रदर्शन भी शायद बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। और लावली मोइत्रो का ये जो इस तरीके का जो कमेंट, जिस तरीके का मूवमेंट पूरा देश भर में चल रहा है, उसको लेकर जिस तरीके का कमेंट लावली मोइत्रो की तरफ से किया गया है, उसको लेकर अभी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से लावली मोइत्रो के ये कमेंट के अगेंस्ट में प्रतिवाद किया जा रहा है। दूसरी तरफ फॉर्मल कंप्लेंट भी आज हो सकता है बीजेपी के तरफ से या नॉन वर्किंग पर्सन की तरफ से लावली मोइत्रो का ये कमेंट को लेकर कंप्लेंट भी हो सकता है। मगर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लावली मोइत्रो के अगेंस्ट में क्या क्या स्टेप लिया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी इस तरीके का और एक कमेंट देने की वजह से टीएमसी के और एक लीडर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद लावली मोइत्रो का इस तरीके का कमेंट के बाद टीएमसी कितना क्या क्या स्टेप ले सकता है लावली मोइत्रो के अगेंस्ट में, या लावली मोइत्रो के साथ साथ ही और भी जो टीएमसी लीडर है जिनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है, उनके अगेंस्ट में टीएमसी क्या स्टेप लेगा, उसके ऊपर भी नजर रहेगा। और उसके साथ साथ ही लावली मोइत्रो का यह कमेंट को लेकर जो पॉलिटिक्स अभी जारी है, वो पॉलिटिक्स कब तक चलेगा और कितना दूर तक ये पॉलिटिक्स चल सकता है, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.